ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मानव कल्याण संस्थान और भारतीय शक्ति जो है चेतना पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन की जा रहा है। जाति धर्म के नाम से बांटने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। राम भगवान कृष्ण पर है, जो सोते जागते भगवान राम को याद करते हैं, उनका नाम याद करते हैं। जब जब राजनीति आती, जब चुनाव आता है, तो ये धर्म के नाम से, जाति के नाम से, देश के नाम से ये बांटने का काम करते हैं। समाज में अनित अन्याय खत्म हो और स्वच्छ राजनीति हो। उत्तर प्रदेश में बीते दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तन के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथन का जलावे के जो काम कीनगा या उनके द्वारा जो आपत्तिजनक या कार्य कीनगा ओका लेके रीवा में भगवती मानव कल्याण संस्थान और भारतीय शक्ति जो है चेतना पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन की जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह देश जो है हिंदू धर्म के जो है सनातन धर्म के देश है, यहाँ देवी देवतन के देश है, लेकिन जो में यह कृत्य कीनगा है यह क्षमा योग्य नहीं है। अपना पंचेमाग कहे हैं कि उक्त कार्यकर्ता और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है जल्द से जल्द आपराधिक प्रकरण दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर के, जहां हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। का शुभ नाम है? हीरालाल उर्मलिया। हीरालाल जी, ये का मामला है और का अपना बच्चे शिकायत करे आए हैं और का अपना बच्चन के मांग? ये 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने गलत टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा है कि जाति धर्म के नाम से बांटने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है और राम, ये हमारी जो भारत भूमि है, ये सनातन धर्म से धर्म की धुरी रही है। यह ऋषि मुनियों की धरती है, साधु संतों की धरती है। यहाँ पर हम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था राम भगवान कृष्ण पर है, जो सोते जागते भगवान राम को याद करते हैं, उनका नाम याद करते हैं, देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और सारे समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जाति धर्म के नाम से बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए रामायण भी जलाने का उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि रामायण में जो ये लिखा है कि ढोल चमार शूद्र पशुनारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो वो ऐसा जिन्होंने जो जाति के नाम से बांटने का काम किया है, तो ऐसा नहीं है। रामायण में कोई शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति धर्म नहीं है। पर ये समाजवादी पार्टी के नेता जब जब राजनीति आती, जब चुनाव आता है, तो ये धर्म के नाम से, जाति के नाम से, देश के नाम से ये बांटने का काम करते हैं। इसके विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि ऐसे व्यक्ति पे उसके मुकदमा हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जो हमारे भारत देश को, हमारे भारत भूमि को बांटने का काम कर रहे हैं, राम और कृष्ण को जो उल्टा पुल्टा बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोग रीवा कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होके हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और आप बघेली के समाचार के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हमारी बात ये प्रदेश में पहुँचे
दिल्ली पहुँचे और हमारा सारा सनातन धर्म हिंदू समाज वो एक होके इसका विरोध करे। हमारा तो ऐसा ये भारत भूमि है जहाँ इस धरती में राम ने खेला, इस धरती में कृष्ण ने खेला, इस धरती में सीता माई का जन्म हुआ, जहाँ लोग गाय की सेवा करते थे, गाय का दूध दही माठा होता था। ऐसे भारत भूमि को लोगों ने बांटने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यही मेरा सबसे निवेदन है। कलेक्टर के यहाँ अपना आवेदन दिहन कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो चाहिए जी। यदि नहीं होती है कोनो अल्टीमेटम है या फिर सिर्फ आवेदन बस अबे ज्ञापन बस दे रहे हैं? अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जैसे हमारे परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति बुझ महाराज का आदेश होगा तो हम सब लोग इसमें और बड़ी से बड़े धरना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि इसमें कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देंगे और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। सनातन धर्म की रक्षा हो जो सके। रामचरित में लिखे हैं ज्ञापन में कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाए के सनातन धर्म के अपमान करे के काम करी नहीं, तो यह का पूरा मामला है? ये जो है तो सनातन धर्म के मुताबिक, चूँकि राम जो है तो हमारे देश के पूज्य हैं और इष्ट हैं, हम लोग पूजा करते हैं और उनको सनातन धर्म को चाहे राम हो चाहे कृष्ण रहे हों, ये सनातन से सभी धर्मों में सर्वोपरि सनातन धर्म है और बाकी तो शाखाएं हैं। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, हम लोग सभी एक धर्म रक्षक ही हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन धर्म सत्य धर्म का रक्षक है और हम किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं किए। लेकिन ये हमारे जो मौर्य साहब हैं जो इसके समाजवादी पार्टी के अपने आप को नेता के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो सनातन धर्म के खिलाफ ही जो है तो जो कार्य किए हैं वो निंदनीय है। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और साथ ही साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में हम लोग अभी ये सामान्य रूप से ज्ञापन सौंपे हैं और हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशन पे यदि और कुछ करने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग बराबर उसमें कदम में कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए ठीक है। अपना कहब है कि यह जो करीन ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ये दोनों जो है मोर्चा खोली नहीं। अपना कहब है कि यदि जल्द से जल्द उक्त व्यक्ति के ऊपर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुए तो आगे जो निर्देश मिली तब धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलनों के अपना चेतावनी दे रहे हैं। अपना शुभ नाम का? सुलक्षणा सिंह बघेल जी। का कहबिया जो घटनाक्रम हो रहा है के बारे में? इसमें यही चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस धर्म के नाम पर अकलंकित करके ये काम कर रहे हैं, चाहे रामायण हो चाहे धर्म का हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से जहाँ से सुनवाई होगी तो हम लोग इनका ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का अपेक्षा अपने दिल में रखते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर यहाँ कुछ युवा बिटियों खड़ी हैं, उन्होंने जानी का अपना का कहा ये मामला? सर, मेरा यही कहना है कि यहाँ कलेक्टर सर से जल्दी सुनवाई हो हमारी। यदि यहाँ से सुनवाई नहीं होती तो हम आगे कड़ी से कड़ी और कड़े से कड़े धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे ऊंचाइयों तक जाएंगे। चलिए ठीक है। अपना बचन के कहब है कि यह पूरा मामला जो है बेहद गंभीर है और गंभीर ऐसे यह मामला बन जाते कहे कि यदि धर्म जाति संप्रदाय का को बांटे के काम करे या फिर ओकर अपमान करे तो ये केहू का अधिकार नहीं है। अपना बचन के कहब है कि यदि यह में या समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम कह रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो तो निश्चित तौर पर देश में ऐसा लोगन के हौसला बुलंद हुई जो देश का बांटे चाहते, नफरत फैलावे चाहते। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो है भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष अपना है, का शुभ नाम है? शैलेंद्र कुमार शुक्ल। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि का है मामला, का है यह बताइए। रामचरितमानस के प्रति बच्चे जलाए रहे हैं, अपना यह बात के उल्लेख कहे हैं, एकर का उद्देश्य हो सकता है, का लागत है? ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम जो कर रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पर भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। धर्म के प्रति कोई भी अगर अनैतिक कार्य करेगा तो उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा
और हमेशा माने हम लोग धर्म के प्रति कार्य करते हैं और जहाँ भी अनित अन्याय धर्म होता है वहाँ पर हम लोग हमेशा उसके खिलाफ में कार्य कर रहे हैं। यही भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य भी है। हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है कि समाज में अनित अन्याय खत्म हो और स्वच्छ राजनीति हो, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करें, यही हम सबों का उद्देश्य है। चलिए, कुल मिलाए कि यह भगवती मानव कल्याण संगठन के यह जो हमारे हाथ हुआ प्रधानमंत्री महोदय का दीन का आवेदन है। हम कहब कि हमारे सहयोगी एक ढंग से दिखावे जो उन्होंने हर बात के अपना उल्लेख किए हैं और निश्चित तौर पर कौनो व्यक्ति का यह अधिकार न हो चाहिए कि कौनो धर्म जाति विशेष पर कौनो अनर्गल टिप्पणी करें। केहू के धर्म ग्रंथ होए, हर जाति संप्रदाय सबके धर्मन के सम्मान हो चाहिए, सबके ग्रंथन के सम्मान हो चाहिए और यह केहू का अधिकार नहीं है कि यह में जौने एक एकता अखंडता यह देश के जो पहचान है वो बनी रहे। हालांकि अब आवेदन हो गया है, निवेदन हो गया है, वो अपना बच्चे ये कह रहे हैं कि यह ज्ञापन में यदि जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हो तो आगामी दिनन पर बड़े और कड़े विरोध प्रदर्शन देखे को मिल सकते थे। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।